ये माठू माठू हिटला चुली धुर जंगला हो माठू माठू हिटला चुली धुर जंगला ये घुघुती घोला चुलीला लगायो जंगला ये घुघुती घोला चुली लगायो जंगला ये काफो पाका क्वाहा भूतुनी घोल घुघुती। क्या मौसम है मेरे पहाड़ों का। आज मुझे फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ पहाड़ आने का। बहुत ही सुंदर है हमारा ये मैनला बंगल का जो जंगल है, रास्ता है। क्या सुंदर प्रकृति का नज़ारा है यहाँ पे। चिड़ियाँ चहकती हुई, बहुत ही सुनसान ये जंगल। शहरों से दूर इतनी शांति कभी कभी मिलती है। और क्या नज़ारा है, हवा है हल्की, चिड़ियाओं की चहचहाट के साथ घनघोर जंगल के बीच घूमता एक परिंदा जोगुदा उत्तराखंडी। ये जो जंगल है, जंगल कम पार्क, ये दिल्ली का जो एक ग्रेटर क्लास कॉलोनी है उसके पीछे ये पार्क है। और बहुत लंबा चौड़ा पार्क है, जंगल है। थोड़ा अपने दिनचर्या से थोड़ा फ्री हुआ तो सोचा एक राउंड आज इसका लगाया जाए। बहुत दिनों से मेरा मन था। और वास्तव में शहर में भी रहकर आपको ऐसे जंगल देखने को मिले तो गांव याद आ जाता है। इसलिए मेरे को वीडियो बनाने से पहले पहाड़ याद आया, तो मैंने थोड़ा सा लोगों को अचंभित करने के लिए कहा कि ये मैनला के जंगल हैं। और इन जंगलों की तुलना कभी हमारे मैनला के पहाड़ों से नहीं की जा सकती। हमारे मैनला के जंगल तो अपने आप में अलग ही छवि रखते हैं। हाँ, जंगल तो जंगल हैं, पेड़ पौधे तो देख के मन खुश हो ही जाता है, क्योंकि हम पहाड़ी। और जंगल, भ्यो, भंगार, ये सब हमारे जीवन की जो हैं एक कड़ियाँ हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो ये जंगल मेरे को आज इधर खींच लाया, तो भ्रमण कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस जंगल को। ये बेंच है, इधर आराम से आप बैठ सकते हैं। पर शहर में, दिल्ली में ऐसी सुनसान जगह हैं और ऐसे चिड़ियों की चहचहाट सुनने को कमी मिलती है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। सुबह दूर से घर से निकलते, दूर ऑफिस होता है, जल्दी उठे, अपना जो भी है डेली रूटीन, अपना ब्रेकफास्ट फिर लंच लेके और विभिन्न ट्रांसपोर्ट के थ्रू सब अपने अपने ऑफिस पहुंचते हैं। और फिर उनका वही डेली रूटीन वर्क, उसे निपटाते निपटाते वही शाम के 6-7 बजते हैं। और फिर वही फिर भागम भाग ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेके घर पहुंचते हैं। घर आके फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, घर गृहस्थी भी है। आज घर में ये नहीं है, आज वो नहीं है, बीवी की अलग फरमाइश, माँ बाप की अलग फरमाइश, बच्चों की अलग फरमाइश। तो आदमी या जो भी हमारी मातृ शक्तियाँ हैं जो
सेवारत हैं विभिन्न कार्यालयों में या किसी भी फील्ड में, बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन है उनका। तो शहर में हमने देखा है कि लोग छुट्टी के दिन ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। कोई मॉल जाता है, कोई पार्क जाता है, कोई पिक्चर हॉल जाता है। और हमारे पहाड़ में मैंने देखा है कि वहाँ हर रोज़ ज़िंदगी को एंजॉय किया जाता है। तो ये फ़र्क है पहाड़ और प्रदेश की जीवन शैली में। मन काफ़ी प्रफुल्लित हो रहा है इस जंगल में अकेले घूमते हुए। ऐसा लग रहा है कि गांव आ चुका हूँ और बहुत ही शानदार यहाँ पे पेड़ों की छाया। मन कर रहा है थोड़ी देर बैठ जाऊँ किसी पेड़ के नीचे, पर उमस बहुत है और अभी कई सारे मुझे भी काम निपटाने हैं। तो 20-25 मिनट का मेरे पास टाइम था। मैंने अभी खाना खाया था, तो उसी खाना जहाँ पे मैंने वो रेहड़ी पे खाई थी उसके पास में ये पार्क था। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप घूम सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, मुझे पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। मैं राइट हैंड साइड का रास्ता चुनूँगा। और अभी मैं काफ़ी दूरी तय कर चुका हूँ। एक सर आ रहे पीछे, वो वॉकिंग में है। और इधर आगे दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे शेरा जिम लगा हुआ है। तो अभी तो शहर का ये टाइम नहीं है, शाम को शायद यहाँ बहुत भीड़ होती होगी। और अभी सारा शेरा जिम खाली पड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है, लोग कम निकल रहे हैं बाहर। ये सामने शेरा जिम है, बहुत बढ़िया अच्छे से बनाया गया जिम। तो सर भी मेरे पीछे पीछे शायद आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा शेरा जिम दिखाता हूँ। शायद वो सर उधर से निकल गए। ये बहुत ही प्यारा शेरा जिम है। यहाँ पे आप इस पे तरह तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। शहर में यही सुविधाएं हैं कि आप अगर सब चीज़ से परिपूर्ण हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, तो आप जीवन को यहाँ पूरे एंजॉय के साथ जी सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, पर डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे। और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपके लिए सब चीज़ें बेकार हैं। आपको बस वही कोल्हू की बैल की तरह चलना है और कोल्हू के बैल की तरह लगे रहना है। तो यही है जीवन। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज इस जंगल में भ्रमण करते हुए। गांव पूरी तरह मेरे मन मस्तिष्क में उभर कर आ गया है। अब मुझे यहाँ से कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ भंगई गया तो खैर मुश्किल तो क्या होगी, पर जो भी है मेरा शायद समय ज़्यादा लग जाएगा। कहीं मुझे वापस रिटर्न होके इधर आना पड़ा तो। हाँ, यहाँ पे मुझे आशा दिखी है क्योंकि ये जो बोर्ड लगा है मस्जिद मोड़ फेज़ 2, ये एक बस स्टैंड है ग्रेटर क्लास के पास में। तो अगर मैं यहाँ से वहाँ निकलने में सक्सेस रहा तो ये ज़्यादा दूर नहीं होगा रोड से। ये मस्जिद मोड़ फेज़ 2 बिल्कुल ग्रेटर क्लास के पीछे है। तो मैं उस तरफ निकल रहा हूँ और देखता हूँ कि आगे क्या है, गेट ओपन है या नहीं। एक बंदर मुझे वहाँ से गुजरता हुआ दिख रहा है, बहुत दूर है। देखिए इस टाइम में एक मैं ही यहाँ घूमने वाला हूँ, बाकी सब या तो अपने काम में बिजी हैं और या अपनी घर में एसी की ठंडी हवाएं ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे मूवमेंट दिखा है कुछ बच्चों का, सामने बच्चे खेल रहे हैं। अब मैं पहले इस गेट पे जाता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि गेट बंद है।
और यहाँ पे शायद ये इसलिए है मूवमेंट बच्चों का, यहाँ पे कोई माली वगैरह या इस टाइप के कोई रहते हैं, इसलिए उनके बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। हाँ, एक लेडीज मेरी तरफ देखते हुए, उधर जाऊँगा नहीं, गेट बंद है। ये हमारे बंदर हैं, बंदर भैया देखो, डर लगता है यहाँ के बंदरों से, कोई कुछ करना बैठे। ये हैं बंदर जी। अब ये गेट है बंद, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? देखो, आया तो मैं बहुत परफेक्ट जगह पे था, काफ़ी सारे बंदर हैं यहाँ पे भाई। ये देखो गेट है बंद, टोटली ताला लगा हुआ है अभी। तो इनका कोई टाइमिंग होगा खोलने का, तो देखिए, इसलिए अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण का पार्क है, डीडीए का, तो उन्होंने कुछ इसमें कही हैं चीज़ें, कार या स्कूटर इत्यादि लाना, फूल पत्ती और पेड़ तोड़ना, बिना लीज कुत्ता लाना, क्रिकेट फुटबॉल खेलना, जुआ खेलना, खाना पीना लाना, शराब पीना, कपड़े धोना, ये डीडीए ने अपने तरफ से मना किया हुआ है। पर मुझे नहीं लगता, मैं जिस तरफ से आया हूँ वहाँ मुझे देख के लगा कि ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये इसका क्षेत्रफल है 435 एकड़। और ये देखो दादा, बंदर दादा अपना एंजॉय कर रहे हैं। वैसे जंगल इन्हीं लोगों का है, जेपी सिटी 1। चलो, अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। सामने एक लेडीज़ बैठी है, उनसे यहाँ से बाहर निकलने का मैं रास्ता पूछता हूँ, क्या ऑप्शन है, उसके बाद मैं निकलूँगा। ओके, सबको नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलता हूँ।